खूब इन्हें सम्मान दो, बेटा बेटी में भेद मत रखो। पर ये बूढ़ी माताएं तो बेटा ही मांगती है, पोता होता। क्या मांगती बूढ़ी माँ? कोई कहता है कि पोता दे, फिर कोई कहता है। भगवान शंकर बोले एक मांग लो, कुछ भी जो तुम्हें चाहिए। बूढ़ी मैया बोली बाबा एक आई। बोले हाँ एक आई, तो फिर दे दो। कोई कह रहा है आंख मांगे, कोई कह रहे धन मांगे, कोई कह पोता मांगे। भगवान शंकर बोले एक मांग लो कुछ भी, तो एक ही। बोले एक ही तो दे दो, एक ही। तो क्या चाहिए? बोले भोले बाबा मुझे एक वरदान चाहिए। क्या? मैं अपनी आंखों से अपने पोते को सोने के कटोरे में दूध भात खाते देख लूं। बोल शंकर भगवान। इतनी चालाक बकरिया हाथी है, एक ही में तीनों हर हर महादेव कर गई बात। आंखें भी मांग ली, पोता भी मांग लो और धन भी मांग लो। भगवान शंकर विचार करने लगे, ये शिव समान दाता नहीं है, देने वाला ऐसा देवता नहीं। तो अगर कोई बात भगवान शंकर से करनी हो तो डायरेक्ट नहीं करना, भगवान शंकर से डायरेक्ट नहीं बोलना है। जो नंदी भगवान बैठे रहते हैं ना, अगर राम जी से कोई बात करनी हो तो डायरेक्ट नहीं कहना है। राम जी तक संदेश पहुंचाना है तो हनुमान जी से कहना पड़ेगा। राम द्वारे हम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैर। राम जी से कुछ कहना है तो हनुमान जी से कहना पड़ेगा। और भोलेनाथ से अगर कुछ कहना है तो डायरेक्ट मत कहना। जो उनके दरवाजे पर नंदी भगवान बैठे रहते हैं ना, उनके कान में कह देना कि नंदी बाबा हमें ये चाहिए, जरा भोले बाबा से कह देना। और जब भी उन्हें कोई बात सुनाओ उनके कान में, तो पहले 3 बार ओम नमः शिवाय बोलो, क्योंकि भगवान शंकर राम नाम की नशे में मस्त रहते हैं। तो 3 बार ओम नमः शिवाय मंत्र को सुनाओ और फिर ये कहकर सुनाओ कि शिव जी को बता देना नंदी जी। और जहां आपने शिव जी के, नंदी जी के द्वारा शिव जी तक संदेश पहुंचाया तो आपकी मनोकामना तत्काल सिद्ध हो जाएगी। भगवान शंकर एक बार पार्वती जी का कहना नहीं माने, हो सकता है, पर भगवान शंकर नंदी का कहना जरूर मानते हैं। इसलिए 1 लाख श्लोक किसको सुनाऊं भाई? कोई अच्छा श्रोता मिले तो शिव जी ने कहा, विचार करने लगे किसे सुनाऊं। अरे याद आया कि पूरे ब्रह्मांड में अगर कोई मेरी कथा का अधिकारी है, पूरे ब्रह्मांड में, भगवान शंकर को याद आया कि अगर सुनने वाला कोई श्रोता अधिकारी पूरे ब्रह्मांड में है मेरी कथा का, तो वो है मेरा सेवक नंदी। ये सुनने की शक्ति, देखो सुनना भी सबके बस की बात नहीं। बोलने वाले तो बहुत होते, इतना बोलते कि सबकी बोलती बंद कर देते। वक्ता तो बहुत होते हैं पर श्रोता कम मिलते हैं। भगवान शंकर ने कहा सबसे अच्छे श्रोता हमारे नंदी महाराज हैं। और शिव जी ने कैलाश पर्वत पर नंदी जी को यजमान बनाया। जैसे इस कथा के यजमान है ना, वैसे ही भगवान शंकर ने नंदी जी को यजमान बनाया। और 1 वर्ष में 1 लाख श्लोकों की संपूर्ण कथा संपन्न हो पाई। कितने लग गए? पूरे 1 वर्ष। और भगवान सबसे पहले ये कथा अगर किसी ने ब्रह्मांड के अंदर श्रवण की है शिव जी की, तो वो है श्रोता कौन? नंदी महाराज। बोलिए नंदी महाराज की।
इसलिए भगवान शंकर को दर्शन करने से पहले शिव जी को जरूर, नंदी जी को जरूर पूजन करें। बिना नंदी पूजन के शिव का पूजन अधूरा रहे। और इस कथा का फिर नंदी जी ने आगे प्रचार किया। जैसे भागवत कथा व्यास जी ने बनाई, और फिर व्यास पहले तो भगवान विष्णु ने बनाई, ब्रह्मा जी को दी विष्णु जी ने, और ब्रह्मा जी ने अपनी कथा रूपी संपत्ति अपने पुत्र नारद को दे दी, और नारद जी ने ये संपत्ति व्यास जी को दे दी, और व्यास जी ने ये संपत्ति अपने पुत्र सुखदेव जी को दे दी, और सुखदेव जी ने ये कथा परीक्षित को सुनाई। वैसे ही ये शिव पुराण भी जो है, पहले भगवान शंकर के गण जो नंदी हैं उन्होंने श्रवण किया, और नंदी महाराज ने फिर इस भागवत कथा का प्रचार किया। फिर ये कथा के प्रचारक अगर कोई हैं, जैसे भागवत के प्रचारक नारद जी हैं, वैसे ही शिव पुराण के प्रचारक हमारे नंदी महाराज। एक वर्ष सिमरन करने के उपरांत फिर नंदी जी ने ब्रह्मा जी से कि चारों पुत्र सनत सनंदन कुमार, उनको ये कथा सुनाई। 4 पुत्र ब्रह्मा जी के, और सनत सनंदन कुमारों ने फिर बद्रिकाश्रम में जाकर के वहां पर वेद व्यास जी को ये कथा श्रवण कराई, और वहीं पर ब्रह्मलोक से आकर सनत कुमारों ने वेद व्यास जी को जब ये कथा श्रवण कराई, और वही कथा वेद व्यास जी महाराज ने फिर अपने शिष्य सूत जी को सुनाई, और वही कथा सूत जी ने के द्वारा प्रयागराज के तट पर शिव महापुराण की कथा कितने श्रोता सुन रहे हैं, कितने ऋषि सुन रहे हैं। ऋषि कितने हैं? सनत कुमार, जो सनत सनंदन सोनकादि ऋषि जो सुन रहे हैं, कितने हैं? 88,000। कितने? 88,000। वही कथा भगवान शंकर की सूत जी महाराज 88,000 श्रोताओं को सुना रहे। वही कथा गुरु शिव कृपा से मेरे पास आई, और वो मैं अब आप सबको, जो मेरे गुरुदेव ने प्रसाद दिया, जो संतों ने प्रसाद दिया, अब उनकी कृपा से वो वही कथा मैं आप सबको सुना रही हूँ, और आप सब श्रोता बनकर के कथा सुन रहे हैं। बोलो शंकर भगवान की। भगवान शंकर सबसे पहले किसी ग्रंथ को समझने के लिए उसकी भूमिका को श्रवण करना बहुत जरूरी है। कलिकाल के जीवों के उद्धार के लिए पुराण उत्पन्न हुआ है। एक बात कही जाती है कि पिता पुत्र की अपेक्षा पोते से ज्यादा प्यार करते हैं। क्यों भैया? होता है ना, मूल से ज्यादा प्यारा ब्याज होता है। तो पुत्र होता है मूल और पोता होता है ब्याज। तो हम लोग जितने बैठे हैं ना, सब भगवान शंकर जी के पोते हैं। ब्रह्मा जी की संतान है, मनु की संतान, ब्रह्मा के मनु की संतान है, मनु के पिता जो ब्रह्मा है, तो हम सब कौन हो गए? उनके पोते हैं। तो पोते के रूप में भगवान शंकर ने, वो जो हमारे दादा देवता हैं शंकर जी, क्या है? दादा। और हम सब पोता है देवता। भगवान पिता जो है हमारे महादेव हैं। हम सब जल्दी प्रसन्न होने वाले देवता के दरबार में बैठे, इतनी जल्दी कृपा करते, इतनी जल्दी कृपा करते, क्या कहना। भगवान शंकर की बड़ी महिमा अपरंपार है।